नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा, इस क्रम में आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय श्लोक पर चिंतन कर रहे हैं, जिसमें संजय जी ने कहा है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। वो कहते हैं कि पांडवों की विशाल व्यूहाकार खड़ी हुई सेना को देख करके दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। तो बंधुओं, आज हम जो प्रथम शब्द है दृष्ट्वा, इस पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। बंधुओं, क्या कभी आपने दृष्ट्वा या दृष्टि शब्द पर चिंतन किया है? तो इसका अर्थ यह होता है देख कर। संस्कृत में दृष्ट्वा का अर्थ है देख कर। हम सब लोग दिन में 24 घंटे हमेशा अपनी आंखों का प्रयोग करके देखते तो ही रहते हैं, लेकिन क्या कभी कैसे देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कब देखना चाहिए, कितना देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, इन सब का विचार करते हैं? तो बहुत कम लोग ही इस बात का विचार करते हैं। बंधुओं, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु महाराज की वंदना करते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति कही है, बंदहूं गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन के लिए, आंखों के लिए अमृत क्या है? दोषों की दृष्टि का दोष क्या है जिसका कि विभंजन किया जाना है? तो देखेंगे कि यह एक बड़ा गंभीर विषय है, हम लोगों को इस पर सोचना चाहिए और आई मैनेजमेंट के बारे में, आंखों के प्रबंधन के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में बहिर्जगत की जितनी वस्तुएं जा रही हैं उनका बड़ा स्रोत तो आंखें ही हैं। एक संत ने कहा है कि व्यक्ति अधिकतर गलत काम वह आंखों के द्वारा देखी गई चीजों की प्रतिक्रिया स्वरूप ही करता है। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे ईर्ष्या हो, अनेक ऐसे जो दुर्गुण हैं, जब हम कोई दृश्य देखते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया, उसकी छाप हमारे मन पर हो जाती है, उसी के अनुसार हम सोचने लगते हैं। अगर हम भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान की स्मृति आती है। अगर हम सांसारिक वस्तुओं का दर्शन करते हैं, विषय भोगों का दर्शन करते हैं, तो उसकी छाया, उसकी प्रतिछाया हमारे मस्तिष्क के पटल पर अर्जित हो जाती है। तो हमें इस पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमें अपनी दृष्टि को सुधार करना चाहिए। अगर दृष्टि में ही दोष है तो जो इस दृष्टि में दोष है वो दृष्टि कोई ये खुली हुई आंखें नहीं है, वो मन की दृष्टि है कि हमारे मन में क्या है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपनी आत्मा के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं। तो जब इन भौतिक आंखों से हमारा मन जुड़ जाता है तभी हम देख पाते हैं कि क्या सच है, क्या सच नहीं है। इसलिए आज हम यहीं पर इस बात को पूरा करते हैं। धन्यवाद।